नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा सोइल डिग्रेडेशन। सो देखिए सोइल डिग्रेडेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज आप जानते हैं कि अगर हम सोइल को डिग्रेड कर देंगे तो हमारे पास प्लांट्स की ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी एंड यस देयर विल बी अ मोर प्रॉब्लम। सो देखिए इसका मतलब है डिक्लाइन, सॉइल फर्टिलिटी में डिक्लाइन होना, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू का डिक्लाइन होना, इरोजन मिसयूज होना, उसका वेरियस रीजंस यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें सबसे पहला पढ़ते हैं हम सोइल इरोजन। सोइल इरोजन बेसिकली क्या है, देखिए अगर अपर लेयर जो सोइल का कवर है ऊपर का वो डिस्ट्रक्ट हो जाए, वो खराब हो जाए तो उसको हम सोइल इरोजन बोल देते हैं। ओके, द सोइल फॉर्मेशन प्रोसेस एंड द इरोजन प्रोसेस ऑफ रनिंग वाटर एंड विंड। देखिए सोइल का बनने का और ये डिस्ट्रक्ट होने का जो सिस्टम एक साथ चलता है, हमने डिपोजिशनल फीचर्स में देखा है, इस बात को हम जानते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं आगे। देखिए द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ फाइन पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस इज सेम एज द रेट ऑफ एडिशन। देखिए रिमूवल का रेट वही है जो एडिशन का रहता है, बिकॉज एक जगह से उठ के दूसरी जगह पर हो जाएगा तो सेम रेट ही रहेगा। समटाइम्स इस बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया जाता है ह्यूमन फैक्टर की वजह से, और ये जो रेट ऑफ रिमूवल है ये काफी मात्रा में बढ़ जाता है और इसको हम बोलते हैं सोइल इरोजन बिकॉज ऑफ रीजन है। देखिए फॉरेस्ट वगैरह को रिमूव करना कल्टीवेशन के लिए, और ग्रेजिंग एनिमल्स जो अधिक मात्रा में रूट्स वगैरह को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे, लेट्स सी। देखिए आगे यहाँ पर बताया गया है कि विंड एंड वाटर पावरफुल एजेंट है सोइल इरोजन के, जिनकी पास एबिलिटी है ट्रांसपोर्ट करने की और उसको रिमूव करने तक की भी। अब यहाँ पर देखते हैं हम टाइप्स ऑफ इरोजन, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर वाटर इरोजन ज्यादातर हमें लेक्स के आसपास मिलेगा जहां पर पानी अधिक है, डेफिनेटली बात है। शीट इरोजन एक टाइप का इरोजन है जो टेक प्लेस करता है लेवल लैंड्स पे, यानी देखिए बहुत प्लेन सरफेस है ऐसे, तो वहां पर शीट इरोजन यानी एक पतली सी परत हट जाएगी जमीन की, ठीक है, इसको हम बोलते हैं शीट इरोजन। लेकिन ये हार्मफुल इसलिए है बिकॉज जो फर्टाइल सोइल जो सबसे ऊपर थी वो रिमूव हो चुकी है, लेकिन ज्यादा नोटिसेबल ये नहीं रहती। इसके बाद देखिए एक होता है गली इरोजन। गली इरोजन में क्या होता है, थोड़ा सा डीप हो जाती है गली, इस प्रकार से ऐसे पानी की वजह से थोड़ा सा, ये प्लेन सरफेस है ऐसे ये गैप बन जाता है नीचे की तरफ, जैसे आप पानी मारेंगे स्ट्रेट जमीन के ऊपर तो वो होल कर देता है इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर डीप गलीज बनना, रेवाइंस बनना, इसकी वजह से एक बैड लैंड टोपोग्राफी बन जाती है, वो कल्टीवेशन के लिए ज्यादा कामयाब नहीं रहती। और चंबल नदी आपने पढ़ा है रेवाइंस के लिए फेमस है। ओके, तमिलनाडु वेस्ट बंगाल में भी हमें मिल जाते हैं, लेकिन यस रेवाइंस की वजह से जमीन खराब हो जाती है। सो आप देख सकते हैं सोइल इरोजन काफी एक बड़ी प्रॉब्लम है जो नेगेटिव इफेक्ट लेकर आती है हर एक स्फीयर में। फिर इसके अंदर कुछ फैक्टर है, डिफोरेस्टेशन मेजर फैक्टर है सोइल इरोजन का, बिकॉज रूट्स वगैरह से इसको हटा देते हैं हम, बिकॉज इसकी जो रूट्स होती हैं, देखिए सिंपल सी बात है, रूट्स वगैरह सोइल को होल्ड करके रखती है, लेकिन हम इसको ही हटा देंगे तो हम सोइल को इकट्ठा नहीं रख पाएंगे। ओके, फेयरली लार्ज एरिया ऑफ एरेबल लैंड इन इरिगेटेड जोन्स, देखिए इज बिकमिंग सैलाइन बिकॉज ऑफ ओवर इरिगेशन। देखिए ज्यादा ओवर इरिगेशन करने की वजह से क्या है कि सैलाइन वो एरिया बन रहा है। केमिकल फर्टिलाइजर इन द एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर की बजाय केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना, इस प्रकार से हम ये खराब कर रहे हैं सोइल को। रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आप जानते हैं, प्लस ग्रीन रिवोल्यूशन वगैरह भी है जो हमारा इसको डिस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। सो देखिए कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पर हमने पढ़े हैं, तो इसलिए जरूरी होता है हमें सोइल को कंजर्व करना, बहुत ही ज्यादा ये जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं कि हम सोइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। देखिए हमें ह्यूमंस के जो ये फैक्टर हैं जितने, इनसे थोड़ा बहुत बचा के रखना पड़ेगा, हमें खुद स्टेप्स उठाने पड़ेंगे
ओके, एक मेथड है जिससे सोइल फर्टिलिटी और इरोजन को हम बचा सकते हैं और सोइल फर्टिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें कल्टीवेबल लैंड्स पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सो देखिए, लैंड विद द स्लोप ऑफ ग्रेडियंट 15 to 25% शुड नॉट बी यूज्ड। देखिए, इस ग्रेडियंट के स्लोप को हम यूज नहीं कर सकते कल्टीवेशन के लिए। इफ एट ऑल द लैंड इज टू बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, टेरेस शुड बी केयरफुली। देखिए, टेरेस बनाना होगा इस प्रकार से, ठीक है, सो दैट उसका जो सोइल है वो ना जाए नीचे तक, सोइल इरोजन वहां पर ना हो। ओवर ग्रेजिंग के प्रति भी ध्यान रखना होगा एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसके भी हमें रोक लगानी होगी सो दैट हम इसका सोइल को बचा सके। वेरियस यहाँ पर रेगुलेशंस हम लगा सकते हैं। फिर हमारे पास कुछ फैक्टर होते हैं जैसे काउंटर टेरेसिंग, कंट्रोलिंग ग्रेजिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन एक्सेट्रा, जिनसे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये रेमेडियल मेजर्स हमारे कुछ सोइल इरोजन को डिक्रीज करने के लिए। अब देखिए, एफर्ट्स कुछ लिए गए हैं गली इरोजन को रोकने के लिए, उनकी फॉर्मेशन को रोकने के लिए। इन बिगर गलीज द इरोजन वेलोसिटी ऑफ वाटर मे बी रिड्यूस बाय कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स। तो देखिए, डैम्स वगैरह बना दिए जाए तो पानी का जो फ्लो है ज्यादा तेज नहीं रहेगा और इसकी वजह से वो गलीज नहीं बन पाएंगी। ठीक है, सिंपल है, वो गलीज नहीं बन पाएंगी और यस एंड रेवाइन स्ट्रक्चर वहां पर नहीं रहेगा। स्पेशल अटेंशन दी जाएगी इन गलीज के ऊपर सो दैट इनको प्लग किया जाए, इनको यहाँ पर थोड़ा वेजिटेशन इंक्रीज किया जाए सो दैट इनका जो सोइल है वो रूट्स वगैरह कंट्रोल कर सके। अगर हम बात करते हैं एरिड और सेमी एरिड एरियाज की, यहाँ पर कल्टीवेबल लैंड्स को प्रोटेक्ट किया जाए, शेल्टर बेल्ट, ट्रीज की शेल्टर बेल्ट बनाई जाए। एग्रो फॉरेस्ट्री हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में कंप्लीटली, तो ये जिम्मा लिया गया है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। आगे है देखिए, सेंट्रल सोइल कंजर्वेशन बोर्ड है, वो सेटअप किया गया है सरकार के द्वारा। वो नंबर ऑफ प्लान्स बनाता है सोइल को बचाने के लिए, सोइल इरोजन को रोकने के लिए, अकॉर्डिंग टू वेरियस प्लान, क्लाइमेटिक कंडीशंस, लैंड, जमीन, बिहेवियर ऑफ पीपल एक्सेट्रा, सबको देखते हुए। देखिए, कुछ स्टेप्स बताए गए हैं कि हमें एक मैप बनाना चाहिए कि कैसे हम सोइल लैंड यूज करें, वहां पर राइट यूज हो, कंजर्वेशन कैसे करें, सब लोगों पे निर्भर करता है। सो यस, दिस वाज आवर चैप्टर नंबर 6 सोइल्स। होप करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये चैप्टर अच्छे से।